बेहद की परम शांति। क्रोध यानी कि गुस्सा हमारे जो 5 महाविकार हैं उनमें से एक है। पुरानी कहावत है ना, गुस्सा अंदर और बुद्धि बाहर। तो जब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में गुस्सा अंदर जाएगा तो बुद्धि बाहर आ जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 63 यानी कि 63 में श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, यानी कि क्रोध से उत्पन्न होता है पूर्ण मोह और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, यानी कि स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, यानी कि स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से, नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। वैज्ञानिक शोध के आधार पर सबसे पहले हम यही वैज्ञानिक शोध के आधार पर डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है। तो हमारे शरीर का जो अंग है मस्तिष्क के अंदर, एमिगडेला, तो सबसे पहले जब गुस्सा आता है तो इमीडिएट हमें पता नहीं चलता, उससे भी पहले एमिगडेला की एक्टिवेट हो जाता है। फिर एमिगडेला से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, ये भी हमारे मस्तिष्क का ही एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि मस्तिष्क के अंदर है, वहाँ से हार्मोन निकलता है ACTH हार्मोन। यह हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे गुर्दे के ऊपर, गुर्दे के पास स्थित होती है, वहाँ जाता है और एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और फिर एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल, एड्रिनलिन और नोरेड्रिनलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इनको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस में भी सिक्रीट होते हैं, गुस्से में भी सिक्रीट होते हैं। फिर जो है, जब हम बार बार गुस्सा करते हैं, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इमीडिएट क्या होता है गुस्सा आने पे। तो जो एड्रिनलिन और नोरेड्रिनलिन हार्मोन है, ये तुरंत ही अपने हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। धड़क धड़क धड़क, जब बहुत तेज़ गुस्सा आएगा तो इतनी तेज़ दिल धड़कता है। और फिर दिल के धड़कने से क्या होगा कि जैसे पहले से हमारे कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट की सप्लाई है, वो ब्लॉक है मान लो, तो एड्रिनलिन और एड्रिनलिन क्या करता है, आर्टरीज को श्रिंक करता है, तो उसमें ब्लड फ्लो की जगह और कम हो जाएगी। तो हार्ट पे आर्टरीज के श्रिंक होने से ब्लड फ्लो हार्ट में जो जाएगा, ब्लड की सप्लाई वो कम हो जाएगी। उसके बाद और क्या करता है ये नोरेड्रिनलिन, एड्रिनलिन धड़कन बढ़ाता है। तो धड़कन बढ़ने से क्या होता है, जब अपना हमारे हार्ट के अंदर जो सप्लाई होती है ना, वो दो धड़कन के बीच में जब हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम होती है। हार्ट का संकुचन होएगा, फिर हार्ट का फैलाव होएगा, फिर संकुचन होगा। तो जब फैलाव के टाइम का जो समय है वो ही हार्ट को ब्लड सप्लाई का टाइम है। तो जब हार्ट की रेट बढ़ती है तो संकुचन का गिनती बढ़ जाती है, तो रिलैक्सेशन का टाइम कम होता जाता है और हार्ट की सप्लाई कम होती जाती है। तो जो पहले से ब्लॉकेज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड धीरे धीरे जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। फिर जब लगातार हमारी गुस्से की आदत बन जाती है और बार बार गुस्सा आता है, तो जो ये हार्मोन्स हैं, इसमें लगातार कोर्टिसोल के सीक्रेट होने से
कोर्टिसोल क्या क्या करता है और नॉर एडिनलिन और एडिनलिन हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस लाते हैं। आइए एक करके हम इनको देखते हैं क्या क्या है। माइग्रेन, हेडेक, तो लगातार गुस्सा करने से माइग्रेन और सिर दर्द रहने लग जाता है। उसके बाद स्लीप डेप्रिवेशन, नींद कम हो जाएगी, गहरी नहीं आएगी, बार बार में टूट सकती है। फिर क्रोनिक फटीग यानी कि हमें थकान महसूस रहने लगेगी। अब इसके बाद है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप कैसे होगा? जब लगातार एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट होते रहेंगे गुस्से से बार बार, और जो है ये धड़कन लगातार बढ़ती रहेगी, आर्टरीज का संकुचन लगातार रहेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। और इसके अलावा लगातार कोर्टिसोल के सिक्रेट होने से जो है हमारे VLDL ज़्यादा बनेगा, तो वो जो है आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, तो इससे भी जो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा। इसके बाद है डिप्रेशन और एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि लगातार घबराहट, चिड़चिड़ाहट रह सकती है, और डिप्रेशन भी रह सकता है। इसके बाद है डिक्रीज मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी शरीर की कोशिकाएं जो है कम कार्य करना बंद कर देंगी, ऊर्जा बनाना कम कर देंगी। इसके बाद है भूख कम रहने लग जाएगी, मांसपेशियों के कमज़ोर रहने से जो है एसिड रिफ्लक्स यानी कि बार बार जो है हमें उल्टा जो चरकापन रहता है मुंह में, और एसिड उल्टा ऊपर आ जाता है रात को सोते समय, दिन में खाना खाने के बाद, तो वो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं उसको। तो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ लगातार रहने से क्या होता है, हमारा जो ये गला है, यहाँ पे अंदर जो इसोफेगस होती है, वहाँ पर लगातार अल्सर रहने से इसके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद है टनल विजन, इसका संबंधित आँखों से, तो लगातार इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने से और आई साइट डिक्रीज हो जाती है यानी कि कम दिखने लग जाएगा, और टनल विजन हो जाता है। इसके बाद बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर मुंह जो है सूखा सूखा रहने लग जाएगा, थायराइड फंक्शंस कम हो जाएंगे यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगेगा, तो जो नेचुरल किलर सेल्स है वो कम हो जाएगी, और जो है कार्सिनोमा यानी कि कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द रह सकता है, सूजन आ सकती है, और ब्रेन स्ट्रोक कैसे होगा? वही जो लगातार आर्टेरियल टेंशन यानी कि संकुचन रहने से और जो है VLDL ज़्यादा बनने से आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाएंगी और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर लगातार कोर्टिसोल के सिक्रीट होने से क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर जो है ये ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे। फैटी एसिड्स बढ़ने से वही जब मैंने पहले बोला था कि आर्टरीज जो है ब्लॉकेज बढ़ने लग जाएंगे आर्टरीज के, तो हार्ट की आर्टरीज के ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरीज के, ब्रेन की आर्टरीज के ब्लॉकेज, किडनी की आर्टरीज के ब्लॉकेज सभी के बढ़ जाएंगे। फिर याददाश्त कम हो जाएगी, और जो है हमें हॉस्टाइल थॉट्स आने लगेंगे यानी कि आत्महत्या के सोच आने लगेगी, और हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब बुद्धि बाहर। वैसे तो शरीर के सभी विकारों की वजह से हार्मोनल और रासायनिक बदलाव आते हैं शरीर के अंदर, परंतु जो क्रोध है वो इतना तेज होता है कि वो दिखता है और उसकी व्याख्या करना बहुत आसान है। इसीलिए जो है इसके अंदर के जो शरीर के बदलाव है वो भी बहुत तेज़ी से होते हैं।
जबकि अन्य जो विकार हैं वो सूक्ष्म हैं और उनको अपन जो है पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें खुद भी नहीं पता चल पाता कि कौन से विकार से ग्रस्त हो चुके हैं हम, लेकिन इनकी धीमी गति की वजह से इनकी जो शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया है वो भी धीमी गति से होती है। लेकिन जो शरीर के अंदर नुकसान है, हार्मोन्स और रासायनिक बदलाव है और बीमारियां हैं, वो तो सभी होती ही हैं। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है कि इसको कैसे रोका जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ज्ञान तो जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुस्से से क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहले हम सामने वाले पे गुस्सा करेंगे तो सबसे पहले हमारा ही नुकसान होगा, और हमारा क्या क्या नुकसान होगा इसकी जानकारी हमें होनी ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, हमें उस लेवल पे आना होगा, हमें ये पता चले कि हमें गुस्सा आने वाला है, यानी कि आध्यात्मिक शब्दों में इसको कहते हैं हम साक्षी दृष्टा। अब साक्षी दृष्टा कैसे होना है? तो साक्षी दृष्टा लगातार प्रैक्टिस, और थोड़ा सा ज्ञान की साक्षी दृष्टा का क्या मतलब है, सबसे पहले ये जानना है हमें। तो साक्षी दृष्टा का मतलब है कि हम जो भी घट रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानते हुए उसको लगातार देखने की आदत डालना, ये है साक्षी दृष्टा। इसके लिए लगातार हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगर जैसे गुस्सा आया और हमने सोचा कि भाई गुस्सा जाहिर नहीं करना, तो अंदर ही अंदर जो है हमें स्ट्रेस होगा, हमारा मन खराब होगा, और इससे हार्मोन तो रिलीज़ होंगे ही, तो नुकसान तो होगा ही। तो अंदर ही अंदर गुस्सा भी नहीं खाना और गुस्सा आए भी नहीं। तो ये कैसे संभव है? तो हम उस माहौल से जो है निकल जाएं बाहर, सरक लो उस माहौल से कुछ 1-2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद जो है या तो माहौल काबू में कंट्रोल हो जाए उसके बाद वहाँ आ जाओ, या फिर गुस्सा कंट्रोल करके हम वहाँ उस माहौल में आ सकते हैं। उसके बाद जो है हम साफ़ सुथरी बात बता सकते हैं कि भाई हमें इस कारण से नाराज़गी है। फिर जब हमें समस्या का पता चल जाएगा तो हम उसके गुस्से के अलावा और तरीके निकाल लेंगे निपटने के उस गुस्से से। फिर जो है शारीरिक व्यायाम लगातार करने से, जैसे कि इसमें कुछ खेल भी शामिल हैं जो कि अपन को पसंद हैं, मेहनत वाले, और शोध बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज मूड को सही रखती है और स्ट्रेस को भी कम करती है। और क्योंकि लगातार शारीरिक मेहनत, शारीरिक थकान से स्ट्रेस केमिकल्स बर्न होते हैं और साथ ही मूड भी अच्छा होता है। तो उसके बाद मूड अच्छा होने के हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो भी रिलीज़ होते हैं खेल से और रेगुलर एक्सरसाइज से, जैसे कि एंडोर्फिन्स, कैटेकोलेमाइंस। संगीत है, अगर हमें संगीत पसंद है, आध्यात्मिक संगीत पसंद है या दूसरा संगीत पसंद है, वो भी हमें खुश रखेगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, तो धीरे धीरे हमारी खुश रहने की आदत बन जाएगी। और जो है डांस है, अगर हमको नृत्य पसंद है तो वो भी हम सीख सकते हैं। हमें जो भी पसंद की चीज़ें, हमारी सामाजिक जो है सेवा है, या परिवार के साथ रहना है, या बाहर आउटिंग है, पहाड़ों पे घूमना है, तो हम ये हमारी रुचि, और जो है खुद से प्रेम करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम खुद अपने ऊपर एक्सरसाइज करेंगे कि भाई हमारा गुस्सा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अब देखें गीता में क्या क्या बोला है गुस्से के बारे में, और इससे आध्यात्मिक नुकसान क्या क्या हो सकता है, और ये हम एक एक करके जो है श्लोक को के अर्थों को
अनुवाद करते हैं सीधा। तो श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 62 यानी कि 62, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं। जब हम किसी भी विषय का लगातार बार बार चिंतन करेंगे तो हमें उसमें आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसके बाद है अध्याय 2 श्लोक 56 यानी कि 56, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है, यानी सुख और दुख में एक समान, तथा जिसके आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अध्याय 2 श्लोक 63 यानी कि 63, इसको हमने पहले भी शुरू में भी इसका अनुवाद किया है कि क्रोध से पूर्ण मनुष्य क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न करता है और मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। यानी कि बुद्धि का नाश होने से उसे भान नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे कर्मों का भान नहीं रहता और वो भव कूप में गिर जाता है। अब है अध्याय 5 श्लोक 26 यानी कि 26, काम और क्रोध से रहित जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इसके बाद अध्याय 16 श्लोक 21 यानी कि 21, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब अध्याय 3 श्लोक 36 और अध्याय 3 श्लोक 37, इन दोनों का संबंध आपस में है, इसलिए पहले अध्याय 3 श्लोक 36 पढ़ते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह कौन है जो मुझसे पाप करवा रहा है? मेरी तो इच्छा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मुझसे यह काम करवाया जा रहा है। श्लोक नंबर 37 अध्याय नंबर 3 यानी कि 37 नंबर श्लोक है अध्याय 3 में। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कौन है सर्वभक्षी पापी शत्रु? क्रोध। मोह से, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से जो है, क्रोध है संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु। अब है अध्याय 4 श्लोक 10 यानी कि 10, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 23 यानी कि 23, केवल वही व्यक्ति सुखी है जो काम और क्रोध के आवेगों को सहन करने में सक्षम हो गया है। तो अब हमें भगवान की शरण में आकर गीता के ज्ञान से
क्या करना है? ये श्लोक 66 यानी कि 66 और अध्याय 18। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों का विनाश करके तुझे मोक्ष प्रदान करूँगा और ऊंच ते ऊंच परम धाम में ले जाऊँगा। यानी कि सभी कर्म परमात्मा की याद में करेंगे, यानी कि कर्मयोगी जीवन जिएंगे तो सभी सुख दुख उसके, हानि लाभ भी उसका, आध्यात्म। और इसके बाद हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान सुन के इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो इससे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और हमें पता चलेगा कि विश्व कल्याण के लिए योग का क्या महत्व है। धीरे धीरे हम आध्यात्मिक लेवल में ऊंचे उठते जाएंगे और जैसे जैसे हम ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में चलेंगे तो विकर्म और उनका विनाश होगा, कर्मों का भी विनाश होगा, जो हमारे कारण शरीर से क्लीनिंग होगी। और ऐसे ही जो है हमारे बापूजी के चैनल पर बापूजी ने सारे वेद पुराण पढ़ के और जो है संक्षिप्त में ज्ञान दिया है और इसमें उनका दिव्य दृष्टि से जो उन्होंने ज्ञान उतारा है वो भी शामिल है। तो आइए हम उनके चैनल पर बापूजी का ज्ञान सुन सकते हैं, या जो ज्ञान हमें पसंद है वो वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो बापूजी ने जो है विश्व परिवर्तन के लिए ज्ञान दिया है, तो आइए हम सब बापूजी के साथ मिलकर विश्व परिवर्तन के लिए बापूजी का ज्ञान सुने और योग करें और बुद्धि से ऊंच ते ऊंच परम धाम में जाकर, है ना, हम बुद्धि से हम सोचेंगे कि हम ऊंच ते ऊंच परम धाम में हैं और परम पिता परमात्मा ऑल माइटी ऑथोरिटी हमारे सामने है और फिर उनके वहाँ से जो परम प्रकाश है वो हमारी भ्रकुटी में या हमारे जो सहस्त्रार में होता हुआ हमारे शरीर में आ रहा है और उस परम प्रकाश से हमारा शरीर भी परम प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है। और फिर हम ये मंत्र बोलेंगे और कि जो है बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो पूरे इतने ऊंच ते ऊंच परम धाम से जब हम महाशांति का मंत्र बोल के महाशांति फैलाएंगे तो सभी परम 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 महाब्रह्मांड और ब्रह्मांड और पूरे ब्रह्मांड में जो है परम शांति फैलेगी, परम प्रकाश उतरेगा और सबसे पहले हमारे शरीर में हमारी कोशिकाएं, हमारे मन, बुद्धि, संस्कार सभी में परम शांति आएगी और कारण शरीर से विकर्मों का विनाश होगा, कर्मों का विनाश होगा। और इस तरीके से जो है हम हमारे अंदर भी और विश्व में भी परम शांति फैला सकते हैं। आइए अब क्रोध के ऊपर जो माँ ने क्या कहा है, बेहद की ब्रह्मा माँ ने, वो सुनते हैं। परम महाशांति। समय पर मान परिवर्तन होना और स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। क्या? समय पर मान परिवर्तन होना और स्वयं के श्रेष्ठ संकल्पों से परिवर्तन होना, इसमें रात दिन का अंतर है। क्या? प्राप्ति का जो रात दिन का अंतर है वो क्यों है? एक है समय के हिसाब से परिवर्तन होना और एक है अपने संकल्पों से परिवर्तन करना। तो इसमें रात दिन का अंतर है। स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना
और दूसरा धक्के से स्टार्ट होना, दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं घोड़े, घोड़े से शेर, दूसरे होते हैं थोड़े, तो थोड़े से शेर लेने वाले। कहाँ मालिकपन, अधिकारी, और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है। क्या? जो बेहद की साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है और बाप की परख नहीं है, बाप की पहचान नहीं है। इसलिए साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, इसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो। साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा मतलब जो साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है ना, तो उस न होने के कारण, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। जो साइलेंस की शक्ति है, जो बेहद के साइलेंस की शक्ति है, अगर आपने बेहद की साइलेंस की शक्ति आपके अंदर आई है, आपकी आत्मा में, तो क्या होगा? क्रोध अग्नि को शांत कर देगी। जो कितने दिनों से मैं बता रही हूँ कि क्रोध अग्नि है, क्रोध अग्नि बीज को जला देती है, आत्मा को जला देती है, आत्मा की शक्तियाँ नष्ट कर देती है। तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति दृढ़ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार को समाप्त कर देती है। इतनी साइलेंस की शक्ति में पावर है। और साइलेंस की शक्ति कहाँ है? बेहद के परम धाम में। तो साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। कितना अच्छा वाक्य है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकते हुए आत्माओं को ठिकाने का अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्म आत्मा सब बना सकती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा? कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत, कम खर्चा, बालन नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में इकोनॉमी करा देती है। क्या? समय की बचत कर देती है। थोड़े समय में प्राप्ति ज़्यादा हो जाती है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। और जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया ना। तो जो सुना, आप कितने महान हो। आप बेहद के आत्मा कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना तो आ गया, अब शांति का तीर चलाओ। क्या? अब बेहद के बच्चों को क्या करना है? शांति का तीर चलाना है, जिसमें रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। शांति की अनुभूति होती है ना, ऐसे ही चारों ओर शांति कुंड बनाओ।
सभी अपने अपने स्थानों को, जहाँ जहाँ बेहद के बच्चे रहते हैं ना, सभी को उस स्थान को शांति कुंड बनाना है। शांति कुंड माना साइलेंस की शक्ति का कुंड, जो भी आवे उस कुंड के अंदर हैं उनको भी शांति प्राप्त हो, बेहद की परम महाशांति। बापूजी के वीडियोस बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर हैं। माँ का ज्ञान, माँ का दिव्य संदेश चैनल पर है। और बेहद की आत्मा का अनुभव पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर है। और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का मेडिटेशन होता है। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल, साथ में ज्ञान की चर्चा भी। और बापूजी के वीडियोस का जो इंग्लिश चैनल है वो है झील पटेल चैनल पर। तो ये सब ज्ञान आप इन चैनल पर सुन सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो